बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे कि स्मार्ट सिलेबस कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आज फाइनली स्मार्ट सिलेबस ऑफिशियली नोटिफाई हो गया। ठीक है, उसकी जो पीडीएफ है अगर आपको कहेंगे तो मैं बेसिकली उसकी ट्राई करूंगा, उसकी पोस्ट लगा दूं। ठीक है, बाकी जो मैथमेटिक्स है उसकी वीडियो इंशाल्लाह हम ये वाली इसमें कंप्लीट देखेंगे कि क्या क्या एक्सक्लूड और आपने तैयारी कैसे करनी है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी इंशाल्लाह वीडियोस इसके साथ साथ अपलोड कर दी जाएंगी, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब आपके क्लास टीचर्स ने जो क्वेश्चंस मैं वो कहते हैं ना कि यकीन से कह सकते छुड़वाए हुए हैं ना पहले कि ये क्वेश्चन नहीं करना, वही एक्सक्लूडेड है। ठीक है, मतलब हमें आइडिया है पुराने सिलेबस से कि कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं कौन से नहीं करवाने। और 22 सरगोदा का ना एक वर्ड प्रॉब्लम का है कि जो लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक्सक्लूडेड होते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस का मतलब जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो सारे एक्सक्लूड हुए हैं। उसके अलावा आप ये समझें कि कुछ खास चीजें एक्सक्लूड नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल 3.2 है हमारे पास, ये 2.2 है, इन दोनों के अंदर 9.2 है, इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है तो वो सारे क्या है एक्सक्लूडेड है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो 1.4 तक कंप्लीट है। ठीक है, 1.41 के बाद जो टॉपिक आता है ना पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में होती है, जो कि बेसिकली एग्जांपल 12 से 16 और फिर एग्जांपल 17 18 भी, ये सारी एग्जांपल्स क्या है एक्सक्लूड है। मतलब आपने 1 से लेके 11 तक एग्जांपल सारी करनी ही करनी है और उसके आगे वाली सारी एग्जांपल आपने छोड़ देनी है। ये आपके पास पेज बनता है 15 से लेके 21 तक ही जाता है काम, तकरीबन 15 से लेके 18 तक, यहाँ फिर 19 20 और 21 वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपका है। 1.5 जो आपको काफी मुश्किल लगती थी उसमें से आपने क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2 से लेकर 22 तक सारे छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के थोड़े से पार्ट हैं, सिर्फ वो करना है, वो मे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हो। अगर उन्होंने वो एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन रिटेन करवाया ना तो वो आपको मस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान में रखें कि अब मैथ में 100 से कम नंबर को मैं क्राइम कहूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना सिलेबस एक्सक्लूड होने के बाद बाकी में से अभी चॉइस भी होनी है आपके पास, तो उसके बावजूद अगर आप 100 एम नहीं ना करेंगे कि मेरा मकसद 100 है तो दैट्स अ क्राइम। ठीक है, आपने इस क्राइम से बचना है। 100 एम करेंगे, अगर तैयारी 100 के मुताबिक की, ये कोई बहुत ज्यादा हाइपर वाली तैयारी नहीं होगी, बड़े स्लो स्टडी आप बड़ी आसानी से अभी भी, आई गारंटी जिसने बिल्कुल भी नहीं ना पड़ा, अगर वो अभी से, ये नहीं कि कोई अंधाधुंध सुबह शाम बैठ के मैथ करे, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेगा, मैं गारंटी देता हूँ ही कैन अचीव 100। और जो ठीक है बिल्कुल फोकस नहीं होंगे लेकिन वो तैयारी साथ कर रहे होंगे ना तो वो 100 अगर एम करेंगे तो वो 90 से ऊपर इंशाल्लाह स्टैंड करेंगे। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। अगर तो फिर इसमें से मतलब समझ के आए कि 1.4 तक कंप्लीट करना है, 1.5 का पहला पार्ट करना है, बाकी सारे छोड़ देने हैं। ठीक है, और जब एग्जांपल इतनी थोड़ी रह जाए तो एक चैप्टर में जब एग्जांपल बची सिर्फ 11, तो 11 एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाए यूनिट 2। 2.1 कंप्लीट है और 2.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन स्किप हैं। ठीक है, बाकी रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है ना इसके अंदर, ये जो सेकंड है ये हमारे पास जो ये है फंक्शंस एंड ग्राफ। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये, यूनिट है फंक्शंस एंड ग्राफ। इसमें से आपने 2.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन नहीं करने, उसी से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो नहीं करने आपने, ये बाकी सारा क्या करना है लाजमी करना है। यूनिट 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 3 में भी हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, 3.1 पूरी करनी है और जितने भी वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे छोड़ देने हैं, वो वाली सारी एग्जांपल्स भी छोड़ देनी है। एग्जांपल आपने कौन सी छोड़नी है स्टूडेंट्स, 9 10, जो कि हमारे पास पेज 41 42 पे है। और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 2 से लेकर 7 तक सारे स्किप कर देने हैं। इसका ना 3.2 का सिर्फ पहला जो क्वेश्चन है उसके तमाम पार्ट्स आपने करने हैं, वो बड़े आसान है। और देखें एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 आने, आई थिंक 2 आने इस चैप्टर में से। स्कीम भी आपको इंशाल्लाह इसके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूंगा, तो आपको ये चैप्टर लाजमी अब करने चाहिए। ठीक है, जिनकी एक एक एक्सरसाइज आ जाए। यूनिट 4, अच्छा इसमें ना बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ऊपर लिखे हैं, ये जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना पीडीएफ की क्या क्या छोड़ना है। बेसिकली आपने 4.3 में ये इन्वर्जन वाला सवाल है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक का इनवर्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है, और एक क्रैमर रूल से। ये 2 क्वेश्चन की आपने टाइप समझ लेनी है, तरीका समझ लेना है, छोड़ दें उसकी एग्जांपल भी छोड़ दें, सवाल भी छोड़ दें,
क्योंकि सवाल इतने लंबे होते हैं। आपने क्या करना है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से इनवर्स लेना और वो जो सोल्यूशन फाइंड करना है ये करना है आपने। बाकी आप जो है ना चाहे एग्जांपल्स करें ना करें, बाकी इसमें से आप ये जो है ना क्वेश्चन 1 से लेके 2 बेसिकली 3 वाला इन्वर्जन मेथड है और 4 वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्रैमर रूल है। उसके अलावा 4.3 में से सारा कुछ निकाल दिया। और ये बात 100% श्योर है कि जो समझदार टीचर्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया ही पहले तीसरा और चौथा सवाल है, बाकी सारे छुड़वाए। हाँ, जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ये सारे क्वेश्चन करते हैं और थोड़े मेरे जो सही स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे पास ये वाला काम किया हुआ है। ठीक है, यूनिट 5 टोटल आपके पास रिटेन्ड है, 2 एक्सरसाइज है, वो सारे का सारा आपने करना है। उसका भी स्टूडेंट्स मेथड सीखना है, क्वेश्चंस को रटे नहीं लगाने। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स फिर जो है ना हमारे पास 6 चैप्टर याद रखें, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे एक्सक्लूडेड है। ठीक है, 6.2 में से क्वेश्चन 20 से लेके 23 तक सारे के सारे क्या हैं, एक्सक्लूडेड है। और ये कौन से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यही वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो न्यू इंक्लूडेड थे। ठीक है, 6.1 सारी करनी है। 6.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना है। ठीक है, ये भी न्यू क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं साथ ही बता रहा हूँ। 6.4 में से 17, 18, 19 ये भी न्यू क्वेश्चन ऐड हुए थे लास्ट में तीनों, ये भी डिलीट कर दिए। 6.5 में से 7 से लेके 10 तक पहले आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर 14 वाला भी आपने नहीं करना। 6.6 में से 7 और 8 क्वेश्चन नहीं करना, 7 में से क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, 6.8 सारी स्किप कर देनी है, ये बड़ी एक्सरसाइज थी। ठीक है, 6.9 क्वेश्चन 13 से लेके 18 तक सारे ही नहीं करने, 6.10 कंप्लीट करनी है और 11 अगेन आपने जो है ना वो सारी क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है। तो ये भी कंप्लीट स्किप, ये भी कंप्लीट स्किप। आप कहें कि 11 एक्सरसाइज में से 2 तो टोटल स्किप हो गई और बाकी काफी क्वेश्चन स्किप हो गए और इसके अलावा 2 बिल्कुल छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। तो अब जो छठा चैप्टर है ना ये समझ में आता है कि हाँ जी ये करना चाहिए। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जो छठा करेगा वो बड़ा सेफ रहेगा, जो छठा नहीं करेगा वो रिस्क ले रहा होगा कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट पूरा होगा या नहीं होगा। 7 चैप्टर 7.1 कंप्लीट, 2 में से 6, 9 और 11 ये भी स्टूडेंट्स कौन से क्वेश्चन है। अच्छा ये ना स्टूडेंट्स बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, इस एक्सरसाइज में ना इस तरह के बाकी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये स्किप करवाया तो आपने यही वाले क्या करना है स्किप। इसमें कोई एग्जांपल स्किप नहीं है, याद रखें, क्योंकि टॉपिक जो एक्सरसाइज का ना तकरीबन वो सेम रहता है। 7.3 में से आपने 9, 10 और 11 और 8 मेरे कहने पे छोड़ देना आपने। ठीक है ये आप गौर करेंगे ना, ये तीनों बड़े बड़े क्वेश्चन है, 8वां भी बड़ा है वो भी आपने छोड़ देना। 7.4 में से अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा नहीं था लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया, 4, 5, 6, फिर 17 और 18 ये आपने क्या करनी है, स्किप। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 8 जो है ना ये काफी डिफिकल्ट था, ये कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे ये डिलीट हो गया। ओके, और 9वां कंप्लीटली इंक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूड है, ये डिलीट नहीं है कुछ भी। 2 एक्सरसाइज हैं ये तो आपको करना चाहिए। 10th ये वो चैप्टर है, अभी तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ना ट्रिग्नोमेट्री इतनी सी रह गई, पहले इतनी ट्रिग्नोमेट्री होती थी। ठीक है, इतनी सी अब है ना, पहले इतनी होती थी। तो 6 चैप्टर इसके होते थे। खैर 10.1 2 कंप्लीट है। 10.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मुश्किल लगते थे ना उसका 8, 9, 10 और 12th पार्ट आपने स्किप करना है और क्वेश्चन नंबर 5 स्किप करना है। फिर 10.4 में से इसमें से ना ये 10.4 में से जितने भी न्यू क्वेश्चन ऐड हुए थे ना ऊपर तक क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस बुक में से ये नीचे नए ऐड हुए थे वो सारे के सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो ये हमारी जो है ना बुक चेंज हुई थी, फिर जरा आपने गौर करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 10.3 का, ये स्टूडेंट्स हम पहले क्या करवा देते हैं, स्किप करवा देते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, लास्ट इसको समराइज करते हैं। 11 चैप्टर में से 11.1 आपने सारी करनी है और 11.2 सारी क्या कर देनी है, डिलीट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह 12 में से भी 12.3 टोटली डिलीट हो गई आपकी। 13 चैप्टर में से स्टूडेंट्स 13.3 टोटल क्या हो गई, डिलीट। पहले इसकी आई थिंक 2 या 3 एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, और इसकी भी मेरा ख्याल 3 है और इसकी कितनी है, 13 की 4 या 3 है। ठीक है, और 14 की भी 4 है। 4 में से 14 में से भी 14.4 तो पूरी गई। ठीक है, और 14.1 में से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 14.2 में से 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 12 ये 2 और एक 3 क्वेश्चन। अच्छा 14.4 से ऊपर ये लिखा है एग्जाम्पल फला फला,
जब 14 एक्सरसाइज हमने करनी नहीं है 14.4 तो उससे पीछे वाली एग्जांपल भी सारी क्या है एक्सक्लूडेड है। 14.3 आपने कंप्लीट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब आपका जो सिलेबस है ना वो यकीन करें हलवा जो है ना हलवा हो गया। पहले एक शोर था ना कि ये जो नया सिलेबस आया है ये पुरानी जो है ना इंटर उससे बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ये उसकी निस्बत बहुत आसान रह गया है, ये मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूँ। और अब अगर स्मार्ट सिलेबस आया ना तो पेपर आपका टफ बनेगा, ठीक है। टफ से मुराद है कि इतना हलवा पेपर नहीं बनेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपल सिंपल वो आ जाए। स्मार्ट सिलेबस दे दिया तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेबस इतना कम रह गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपके 100 मार्क्स जो है ना वो श्योर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें, और इंशाल्लाह जो इसके जो है ना हमारे पास पेपर स्कीम वो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।